हेलो देयर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताते चलेंगे जिसे आप सभी नोट डाउन करते रहें। आइए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं निम्नलिखित तत्वों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही आंसर है शैल चित्रों के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणकालिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदिमानवों के द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी खोज 1957 में डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर के द्वारा की गई थी। भीमबेटका को जुलाई 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इसे नोट डाउन करें। जुलाई 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से अथवा मध्य पाषाण काल से? इसका सही आंसर है मध्य पाषाण काल से। यहाँ पे हम देखते हैं कि दमदमा नामक पुरास्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ के अन्य मध्य पाषाण काल से संबंधित क्षेत्र जो हैं, जैसे कि सराय नाहर राय, महदहा, ये भी हमें मिलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दमदमा पुरास्थल से हड्डी, सींग के उपकरण, आभूषण और हमें समाधान के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास की खेती के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन है, हड़प्पा, बुरछोम, ब्रह्मगिरी अथवा मेहरगढ़? यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है मेहरगढ़। हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कपास के उपयोग के सबसे जो पुराने साक्ष्य हमें मिलते हैं वो मेहरगढ़ स्तर पर भी पाए जाते हैं, जहाँ कपास के धागे तांबे के मोतियों में संरक्षित पाए गए हैं। यह संसार में कपास का प्राचीनतम साक्ष्य है। नोट डाउन करें कि संसार में कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थान पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है? हड़प्पा, कालीबंगन, धोलावीरा अथवा बनावली? इसका सही आंसर है बनावली। यहाँ पर हम देखते हैं कि बनावली से हमें मिट्टी के हल की आकृति मिली है। यह बनावली हरियाणा के हिसार जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है। यह सरस्वती नदी के सूखे तट पर बाईं ओर स्थित है। इसे आप नोट डाउन करिएगा कि सरस्वती नदी के सूखे तट पर बाईं ओर स्थित है, क्योंकि कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बनावली किस नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से शवपेटिका या ताबूत के प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोहगढ़ या फिर मेहरगढ़? इसमें सही आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी क्षेत्र की सबसे प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी, जहां पर हमें शवपेटिका और ताबूत के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ शहर जैसे कालीबंगन, राखीगढ़ी, लोथल इत्यादि स्थान हैं। यहाँ पर हमें शवपेटिका, ताबूत के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट आंसर पे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन या फिर बंदरगाह निम्न में से कौन था? इसका आंसर है लोथल। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, जिसकी खोज 1954 में डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। नोट डाउन करें, इसकी खोज 1954 में डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, जिसकी लंबाई 223 मीटर
चौड़ाई 35 मीटर तथा गहराई 38 मीटर थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है, जो कि एक नहर के द्वारा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। इसकी सभी विशेषताएं इस नगर की हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलती हैं। इसीलिए इसे डॉक्टर राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा था। यहाँ पर हम आंसर देखते हैं कालीबंगा के बारे में कि कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, जबकि रोपड़ हम देखते हैं कि पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये नदी वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीपीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी ऐसे में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज हुई है। राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब और हरियाणा में या फिर उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में जो हड़प्पा स्थलों की खोज हुई है वो है गुजरात में। यहाँ पर सिंधु संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणी पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र स्थल पंजाब सिंध में मुख्यतः सिंध घाटी में पड़ता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की जो खोज हुई है वो गुजरात राज्य में ही हुई है। यहाँ पर शवों को जलाने और शवों को दफनाने दोनों की पद्धतियाँ प्रचलित थीं। नेक्स्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पर है बनावली, रोपड़, लोथर या फिर कालीबंगा। इसका सही आंसर है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कालीबंगा में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह दीवार से घिरे दो टीले पाए गए हैं। इस स्थल को सैंधव सभ्यता की तृतीय राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ दुर्ग के भी प्रमाण मिले हैं। दुर्ग यहाँ पे दो भागों में विभाजित थे, एक था नगर दुर्ग और दूसरा था निचला दुर्ग। बनावली से ही हमें मिट्टी के हल का भी साक्ष्य मिला है और लोथल से हमें गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर एक फैक्ट यह भी है कि रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास शब्द का उल्लेख निम्न में से किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में अथवा सामवेद में? इसका सही आंसर है अथर्ववेद में। आइए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। अथर्ववेद में हमें गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान के अलावा इतिहास का भी उल्लेख मिलता है। इसमें मोक्ष संबंधी भी जानकारी मिलती है। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें 20 अध्याय, 731 सूत्र और 6000 मंत्र हैं। इसकी रचना अथर्वा और अंगिरस ऋषि ने की थी। अथर्ववेद की रचना अथर्वा और अंगिरस ऋषि ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लेखित दाशराग्य युद्ध अथवा 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? आंसर है वितस्ता नदी, अस्किनी नदी, पुरुश्री नदी अथवा बिपासा नदी। यहाँ पर हम देखते हैं कि दासराग्य युद्ध अथवा 10 राजाओं का युद्ध नाम से जिसका उल्लेख किया गया है, यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यहाँ पर भरत जन के राजा और सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास के विजय हुए थे। वशिष्ठ जो हैं वो सुदास के गुरु थे और इसका आंसर है पुरुश्री नदी, जहाँ पर 10 राजाओं का युद्ध हमें देखने को मिलता है।
आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप किसी भी अन्य टॉपिक्स पे अगर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।